नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीएम के मीडिया सलाहकार के बेटे पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सफेद ऑल्टो ने खोला राज। राज्य के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के बेटे आर्यन चौहान पर हुए हमले और अपहरण के प्रयास मामले में शिमला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 मार्च को मशोबरा के तारापुर इलाके में दिन दिहाड़े हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्वीर कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और इसे अन्य साथियों का पता लगा रही है। हिमाचल सरकार के रेस्ट हाउसों में केटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने की तैयारी। विधानसभा में बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य विधानसभा को बताया कि सरकार राज्य भर के रेस्ट हाउसों में मेहमानों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केटरिंग सेवाओं को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कई रेस्ट हाउसों में वर्तमान में उचित खान पान व्यवस्था नहीं है, जिससे मेहमानों को असुविधा होती है। वह केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब दे रहे थे। हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्क्रैप कारोबारी के गोदाम में मारी रेड, बरामद हुआ लाखों का चोरी का सामान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग की योजनाओं से चोरी हुए सामान के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर की गई कार्रवाई में एक स्क्रैप कारोबारी के गोदाम से लाखों रुपए के चोरी के उपकरण बरामद किए हैं। भारत नेट परियोजना से जोड़ी जाएंगी डोडरा कवार की ग्राम पंचायतें। डीसी। भारत नेट परियोजना के माध्यम से जिले की 19 पंचायतों को जोड़ दिया गया है। ये जानकारी आज यहां डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक में रखी गई। डीसी ने बताया कि जिले की अभी तक 19 ग्राम पंचायतों को भारत नेट परियोजना के माध्यम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा शेष अन्य ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य चल रहा है। बोटा की निशु सूद बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। चटनी और अचार से प्रति माह कमा रही 60,000 का शुद्ध मुनाफा। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक शक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच जिला ऊना के अम्बोटा गाँव की निशु सूद आज आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल बन चुकी है। उन्होंने न केवल स्वयं आर्थिक मजबूती हासिल की, बल्कि दर्जन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनका जीवन उपकार किया है। HIV एड्स से ग्रस्त लोगों और उनके आश्रितों तक पहुंचाएं योजनाएं। डीसी गंधर्व राठौर। डीसी गंधर्व राठौर ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जिले में HIV एड्स से ग्रस्त लोगों को ART सेंटर के माध्यम से सभी आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित करने के साथ साथ इन लोगों तथा इनके आश्रितों को सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित कराएं। हिमाचल प्रदेश का बजट निराशाजनक व जन विरोधी। इंदु गोस्वामी। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने हिमाचल प्रदेश के बजट को निराशाजनक, जन विरोधी और आम जनमानस से खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का दावा करती है, लेकिन बजट आवंटन में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है, जिससे पर्यटन सेक्टर को नुकसान होगा और पर्यटन सेक्टर से जुड़े कारोबारी और प्रोफेशनल इसका खामियाजा भुगतेंगे। सुक्खू कैबिनेट का फैसला। पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नशे के सौदागर। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सूबे की सियासत और सेहत को सुधारने के लिए एक बेहद कड़ा और अनोखा कदम उठाया है। अब पंचायतों की सत्ता की चाबी उन लोगों के हाथ में नहीं होगी जिनका नाम चिट्टे जैसे घातक नशे के कारोबार से जुड़ा है। शिमला में हुई बैठक में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि देवभूमि की जड़ों को खोखला करने वालों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। नए साधन जुटाने तथा खर्चों में बचत का बजट में प्रावधान नहीं। शांता। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इतिहास में इस साल की तरह कभी किसी सरकार ने बजट पेश नहीं किया। बजट में नए विकास करने के लिए नए साधन जुटाए जाते हैं और सरकारी खर्चों में बचत करके भी पैसा जुटाया जा सकता है। इस प्रकार की कोई सार्थक कोशिश इस बजट में नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पन बिजली की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। इसी प्रकार की और भी बहुत सी योजनाएं शुरू की जा सकती हैं जिसमें बढ़ावा हो।
सुक्खू सरकार का यू टर्न, एंटी टैक्स के मुद्दे पर करेगी पूर्ण विचार। कैबिनेट मीटिंग में हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के वाहनों पर एंटी टैक्स बढ़ाने के फैसले को लेकर उठे विवाद के बीच राज्य सरकार अब अपने रुख में नरमी दिखाती नजर आ रही है। दरअसल अब हिमाचल सरकार दरें घटाने पर पूर्ण विचार करेगी। हालांकि नए दर 1 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आबकारी विभाग को दरों की पूर्ण विचार करके निर्देश दिए जाएंगे।